हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले आर्मी जीडी ट्रेड्समैन क्लर्क टेक्निकल सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। और आज जो हमारे प्रश्नों की लैंग्वेज है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ हिंदी रहने वाली है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है उनसे माफ़ी चाहेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी प्रश्न सेलेक्टेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1556, 1191, 1104 या फिर 1201? आंसर मैच करिएगा। आप जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं 1191, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। क्लियर है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है हुमायूं और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह सूरी, अकबर और बैरम खान, इनमें से कोई नहीं। देखिए, उससे पहले आपको कमेंट करना है चौसा का युद्ध कब हुआ था। ये दोनों की दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो देखिए, चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। और ये कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 1539 में। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट, तुलसीदास, गैलीलियो, कोपरनिकस? सबसे सिंपल क्वेश्चन है जी, और सिंपल है तो किसी भी विद्यार्थी का ये वाला प्रश्न गलत ही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहे हैं आर्यभट्ट, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शुद्ध जल कितने फ़ारेनहाइट पर जमता है? 0 डिग्री, 32 डिग्री, 100 डिग्री, 212 डिग्री? शुद्ध जल कितने फ़ारेनहाइट पर जमता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्लियर है। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है और 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, शेर पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं लाला लाजपत राय, उन सभी का आंसर करेक्ट है। शेर पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या फिर अशोक? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं सम्राट अशोक, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 12वीं? तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन ए जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है।
8वीं अनुसूची के बारे में आप सभी को पता है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, खुर्रम किसके बचपन का नाम था? सुपर इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। खुर्रम किसके बचपन का नाम था? ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं शाहजहां, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, इसका आंसर करिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1553, सॉरी 1953, 1955, 1956, 1954। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा 1953। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई, फजल अली की अध्यक्षता में। न्यायाधीश थे उस समय फजल अली, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख में, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन सी, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। जो भी ऑप्शन सी को आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके सामने, मनुष्य में मरकरी के विशालता से कौन सा रोग हो जाता है? इटाई रोग, मिनी माता रोग, मलेरिया, हैजा। मनुष्य में मरकरी यानी कि पारा, इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं मिनी माता रोग, उन सभी का आंसर करेक्ट है। मिनी माता रोग मरकरी की वजह से होता है। और इटाई भी ध्यान रखिएगा, इटाई रोग कैडमियम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़ी होती हैं? जल्दी बताइए, पसलियों की संख्या कितने जोड़ी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। और अगर जोड़े में ना पूछे, आपसे बोले कि कुल कितनी पसलियां होती हैं, तो 24। क्वेश्चन नंबर 13 है जी सामने स्क्रीन पर, मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोग्राम, डायलिसिस, थर्मामीटर, कार्डियोग्राम। मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, कार्डियोग्राम। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और इन 30 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 18। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन बी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, जयप्रकाश नारायण। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। रेगुर क्या है? रेगुर क्या है इसका आंसर करिए। लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर काली मिट्टी।
रेगुर किसे बोलते हैं? तो रेगुर जो है यह काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर करिए जल्दी से इस प्रश्न का। ऑप्शन है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जोजिला दर्रा स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है जी? ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उपरोक्त सभी। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उपरोक्त सभी, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, गुजरात। आंसर मैच करते जाइएगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 सामने स्क्रीन पर। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शुक्र। और अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, नेपच्यून। हिंदी में बोलते हैं वरुण ग्रह। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील, कैस्पियन सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, चिल्का झील। हुसैन, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? ऑप्शन मैच करिएगा। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। 24 नंबर प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1999, 1919, 1920, 1906। रॉलेट एक्ट जो है यह 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और साथ में 1920 भी ध्यान रखिएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन, ये दोनों की दोनों गतिविधियां जो हैं जब हुई थी उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे, ध्यान रखिएगा, चेम्सफोर्ड। 1906 में आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गुगली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो देखिएगा गुगली शब्द जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1950, 1951, 1952, 1956। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में। ऑप्शन सी को जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर। माओरी जनजाति मूल रूप से कहाँ निवास करती है?
ऑस्ट्रेलिया, जापान, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड। तो देखिए, ये जनजाति वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आपको ये जनजाति वाला टॉपिक क्लियर करके जाना है। भारत की प्रमुख जनजातियां कहाँ कहाँ निवास करती हैं और विश्व की जनजातियों पर भी एक नज़र आपको मार लेनी है। क्लियर है? क्योंकि यह माओरी जनजाति वाला प्रश्न आपके 2021 में मार्च के एग्जाम में पूछा गया था जीडी में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब जो है आपके आर्मी में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो रहा है। 10-15 प्रश्न आपको पुराने देखने को मिलते हैं, 5-7 क्वेश्चन आपको उसके साथ नए भी देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा अपना भी लेवल बढ़ाइए। ये जनजाति वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कवर करिएगा। माओरी जनजाति जो है ये न्यूजीलैंड में निवास करती है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं नर्मदा नदी, उनका करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है तो ये भी पता होना चाहिए। यह नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। बाकी गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन हैं? सर आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, एडम स्मिथ, सत्यजीत रे। पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक, आंसर करिए जल्दी से। ओके, ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं सर आइजैक न्यूटन, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर करिए जल्दी से। जो भी यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उत्तराखंड, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, और इन 30 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हीनयान एवं महायान किस धर्म के दो भाग हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। इसका आंसर मुझे सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। अभी तक सेशन को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।